श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज हम कार्तिक मास का 9वां अध्याय का श्रवण कराने जा रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। पृथु बोले, हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी की मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया, वह मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुम कैसे और कौन से स्थान में उत्पन्न हुई? आज सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय का देवताओं ने से युक्त और अप्सरा गण द्वारा सेवित इंद्र शिवाजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव जी के स्थान में जाकर भयंकर कर्म करने एवं दांतों और आँखों में से भयानक एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीला हो गई और वह वज्र भस्म हो गया। और रुद्र भगवान अपने तीर से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ और इंद्र भी भूमि में दंडवत प्रणाम करते प्रस्तुत करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको नमस्कार। त्रिपुरासुर के नाश करने वाले सर्व और अंधक तैव को मारने वाले, आपको नमस्कार। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्प को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले तथा ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति किए जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र को अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति में मैं प्रसन्न हुआ। वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीवन इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न
हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करे और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर में संलग्न में जाके गिरा। वह वहाँ बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्राह्मण जी वहां पहुँचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र के हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल बह चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपना दाढ़ी छुड़ा पाई। तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और सब शास्त्रों में से अर्थ का पारंगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अबद्ध होगा और रुद्र के बिना इससे कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर और उनसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया। बाली जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा।
यह अध्याय आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है।